जो पैसा अगर डूब गया तो आपके पास जिंदगी मौत का सवाल हो जाए, ऐसा पैसा मार्केट में मत लगाइए। शेयर मार्केट बंद कर दीजिए परमानेंटली। जी, मेरी बात कड़वी लगेगी बट यही सच्चाई है। ये मैं अपने 38 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपसे बात कर रही हूँ कि अगर हम यहाँ से नहीं कमा सके तो पूरा पैसा डुबाने से अच्छा है कि मैं कम से कम आधा तो घर ले जाऊँ और मार्केट बंद कर दूँ। हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं कि कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने रियल कैपिटल से ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट करूं? पेपर ट्रेड से क्यों नहीं, वर्चुअल ट्रेड से क्यों नहीं? तो हमारे पास वैसा एक सॉफ्टवेयर भी है जिसका लिंक दिया हुआ है, देखिएगा और वर्चुअली स्टार्ट करिए। और वहाँ से जब आपको लगने लगता है कि यू आर रेडी, अब आप ट्रेड ले सकते हैं, तब रियल कैपिटल के साथ हम ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अब रियल कैपिटल से मैं बड़ा ट्रेड तो लूंगी नहीं, क्योंकि ट्रायल हमेशा छोटे छोटे कर सकते हैं, ट्रायल बड़े पैसे से नहीं कर सकते। तो अज्यूम करिए कि हमारे पास 2.5 लाख का कैपिटल है। कितना है? 2,50,000। इतना हमारे पास कैपिटल है। जनरली मैंने देखा है लोग पूरा कैपिटल लगा के ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और कभी कभी महीने 2 महीने में पूरा कैपिटल उड़ जाता है। ऐसे में मैं एक सजेशन दे सकती हूँ, एक छोटी सी एडवाइस दे सकती हूँ कि इस कैपिटल को अगर मैं साल भर में डिवाइड कर दूँ, यानी कि 12 मंथ्स, तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 20,000 पर मंथ ट्रेडिंग कैपिटल हुआ। अगर ये पैसा ज़ीरो हो गया पहले ही महीने, कोई बात नहीं, अगले महीने फिर 20,000 निकाल लेंगे। ऐसे करते करते ये नहीं है कि हमें पूरे साल में हर महीने 20,000 खोने हैं। 3 महीने तक अगर हमारा लॉस हो रहा है, ब्रेक लीजिए, फिर से देखिए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, स्टडी कीजिए अच्छे से और फिर वापस से वर्चुअल ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए। और अब आपके पास कितना कैपिटल बचा है? अब आपके पास बचा है लेट से 2 लाख रुपए। तो 2 लाख को वापस से 12 मंथ्स में से डिवाइड कीजिए, राइट। फिर से 20,000 नहीं लेने हैं, अब अमाउंट कम हो जाएगा, 15-17,000 हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि फिर से 3 महीने वो 15-17,000 जीरो हो गए। तो मतलब स्टडी क्या किया? इस तरह से अगर हम करते जाएं तो हमारा कैपिटल कभी ज़ीरो नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर हम 6 महीने करके, जैसे 3 महीने हमने किए और अगर लॉस हुआ, उसके बाद हम सीख के आए, वर्चुअल ट्रेडिंग की, फिर 3 महीने किए और वो तीनों महीनों में भी पैसा ज़ीरो हो गया, तो कम से कम आधे से कुछ ज़्यादा पैसा हम वापस घर ले जा सकते हैं। शेयर मार्केट बंद कर दीजिए परमानेंटली। जी, मेरी बात कड़वी लगेगी बट यही सच्चाई है कि अगर हम यहाँ से नहीं कमा सके तो पूरा पैसा डुबाने से अच्छा है कि मैं कम से कम आधा तो घर ले जाऊं और मार्केट बंद कर दूं। ये मैं अपने 38 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपसे बात कर रही हूँ। और 38 ही नहीं है, 3rd जनरेशन हूँ, तो मेरे दादाजी का, पापा का, मेरा सबका मिला के करीब करीब 100-125 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने देखा है, स्मार्ट लोगों ने काम किया है और इसी तरीके से करते करते बहुत आगे तक पहुँच गए हैं। लेकिन अगर मैंने ये कैपिटल पहले में ही लगा दिया तो फिर ख़त्म हो गया सब कुछ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात नोट करने वाली है और ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग के लिए आपके पास लोन का पैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे घर के अगेंस्ट का लोन हो, चाहे पेंशन का पैसा उठाया हो, ऐसा कोई पैसा मत उठाइए और उससे ट्रेड कीजिए। जो पैसा अगर डूब गया तो आपके पास जिंदगी मौत का सवाल हो जाए, ऐसा पैसा मार्केट में मत लगाइए। पैसा वही लगाइए जो अगर ज़ीरो हो गया तो आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उसे भी अगर समझदारी से काम करेंगे तो पैसा कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं होगा, हमारी कैपिटल ज़ीरो नहीं होगी। भले ही मार्केट छोड़ना पड़े, छोड़ सकते हैं। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अगर आपने मार्केट के अलावा कहीं और से पैसा कमाया है, मतलब मेहनत बहुत करी होगी ना। मैंने पहले ही कह दिया, लोन का पैसा हमें लेना नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने 20,000 पहले महीने में लगाया, स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? 50% ऑफ द कैपिटल। अगर 50% ऑफ द कैपिटल चला गया
तो हमारे पास बचा 10,000। मैं तो बात कर रही थी वर्स्ट केस सिनेरियो में 20,000 की, लेकिन अगर 50% ऑफ द कैपिटल हमारा टूट गया तो हमारा उस महीने का ट्रेड बंद हो जाना चाहिए। ये जो डिसिप्लिन है, इसके लिए मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस इतनी आसानी से नहीं खड़ा किया जा सकता। बिज़नेस खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत डिसिप्लिन लगता है। तो ये हो गया, अगर मेरे को 10,000 रुपये मेरे बचे, पोजीशन कट और निकल गए। अब आते हैं कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो 20,000 में हमको से लगभग 5,000 रुपये प्रॉफिट हुई। तो मैं क्या करती हूँ ऐसी सिचुएशन में, और वही मैं आपको भी एडवाइस करती हूँ कि ये 5,000 जहाँ पे आपने 2.5 लाख रखे थे, 2.5 लाख में से 20,000 उठाए थे, तो कितने बचे थे? 230। तो 230 में ये 5 ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया? 235। फिर से 20,000 से काम कीजिए। लेटर से अगले महीने फिर 5,000, 6,000 जो भी आपने कमाए फिर यहाँ पे ऐड हो गए और हो गए 240। ऐसे करके अगर मान लो 3-4 महीने में आपका ये जो है ये अमाउंट वापस से 2.5 हो गया, या 6 महीने में जब भी ये 2.5 हो गया, तब आप चाहें तो 10,000 ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई है, और दूसरी बात, आपके ट्रेड्स राइट होने लग गए हैं, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने डिसिप्लिन से ट्रेड किया है, आपने समझदारी से ट्रेड किया है। तो जब कैपिटल वापस उतना पहुंच जाए तब हम उसमें से 10,000 उठा सकते हैं। नहीं तो एक और सोल्यूशन है कि हम जो है कैपिटल को 270 तक पहुंचा दें या 280 तक पहुंचा दें। अब 280 तक पहुंचा दिया तो अब क्या हुआ? मेरा कैपिटल 30,000 एक्स्ट्रा हो गया। अब इस 30,000 से अगर मैं ट्रेड करना चाहूँ इस महीने में तो 30,000 से ट्रेड कर सकती हूँ। कैपिटल एज इट इज़ सेफ है, और उसी तरीके से हम काम करेंगे कि 15,000, अब 30,000 कैपिटल रखेंगे, लेकिन 15,000 निकल गए तो हम इस महीने और ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरह से हम करते जाएंगे तो हम मार्केट से अच्छा पैसा निकाल लेंगे। और ओवरनाइट ज़रूरी नहीं है, हम इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो काम होता है। ओवरनाइट कोई भी आदमी करोड़पति, लखपति नहीं बनता। ये सपना लेकर मार्केट में मत आइए। स्लोली स्लोली एक बिजनेस की तरह से इसे सेट कीजिए। तो ये हो गया कि हमारा प्रॉफिट आया, हमने उस तरह से उसको डिवाइड किया और उसी तरह से हमने निकाला। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो नॉलेज की ज़रूरत है, तो मैंने upsurge.club पे टेक्निकल्स का भी कोर्स बना रखा है और ऑप्शंस का भी कोर्स बना रखा है। दोनों कोर्स को देखिए, सीखिए, समझिए, क्योंकि 30,000 में हम इक्विटी बाय कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर हमें मंदी का सेटअप मिला तो हम फ्यूचर्स तो शॉर्ट नहीं कर सकते ना, बिकॉज 30,000 है। और फ्यूचर्स में काम मत करिए, वहाँ से स्टार्ट मत करिए, काम हमेशा छोटे से स्टार्ट करिए। कैश में जब मैं बाय करती हूँ, मैं स्मॉल क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स में करूँ तो मुझे पैसा भी बढ़ा चाहिए। इसलिए हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। और इनिशियली जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑप्शन सेलिंग के बजाय हम ऑप्शंस बाइंग पे फोकस करें तो अच्छा है। कहने के लिए इजी है कि भाई 2.5 लाख के कैपिटल से हम ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करें और फिर काम आगे बढ़ाएं, लेकिन फिर भी मैं सजेशन यही दूंगी कि ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करें और उसे आगे बढ़ाएं और उसी से पैसा कमाएं। आधा पैसा टूट गया, स्टॉप लॉस लगाइए और निकल जाइए। ये सब चीज़ें कैसे देखना है ओपन इंटरेस्ट के साथ में, ये सब मैंने चार्ट्स, ओपन इंटरेस्ट और उसके बेस पे ऑप्शंस कैसे लिया जा सकता है, ये सब चीज़ मैंने डिटेल में सिखाई है upsurge.club में। हम ऑप्शंस बाय कर सकते हैं बिकॉज ऑप्शंस हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में छोटे पैसे से आ सकता है। अगर तेज़ी लगती है तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। आज अगर हम निफ्टी का कॉल बाय करते हैं जिसकी लॉट 50 की है तो 100 का प्रीमियम भी है, 5,000 लगेंगे। ऐसे करके हम 5-6 ट्रेड्स ले सकते हैं। एक साथ मत लीजिए, उसको थोड़ा हफ्ते के हिसाब से या 2-3 दिन के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर वो 30,000 भी आपने पहले ही दिन लगा दिया तो बाकी के पूरे महीने के लिए तो पैसा है ही नहीं ना दूसरा कोई नया ट्रेड लेने के लिए। एक और जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, आजकल डेली एक्सपायरीज, वीकली एक्सपायरीज ये सब आना शुरू हो गई है। जो इंडेक्स ऑप्शंस में आज एक्सपायर हो रहा है, ज़ीरो हीरो खेलने की ताकत है तो खेलिए,
नहीं तो जो प्रॉफिट में से कमाया हुआ पैसा है, मान लो आपने अपने कैपिटल में से 20,000 रुपये से स्टार्ट किया। अब 20,000 का अगर आपने पूरे महीने में ऑप्शंस बाय किया और ऑप्शंस बाय करके लेट्स से 20 का 25 बना लिया, तो 25 में से 5,000 आपकी प्रॉफिट के हुए। इसमें से सिर्फ 1,000 रुपया, दैट इज़ 20% ऑफ योर प्रॉफिट, सिर्फ इसी को एक्सपायरी ट्रेड पर खेलिएगा एज अ ज़ीरो हीरो। तो अगर ये पैसा चला भी गया तो दुख नहीं होगा, लेकिन पूरे 5,000 मत करिए, नहीं तो जो कैपिटल में से मैंने 20,000 निकाले हैं पहले उसको तो पूरा करना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ, मैं अपना कैपिटल नहीं इंक्रीज़ करती और जो प्रॉफिट आता है वो अलग कर देती हूँ। मतलब मेरा कैपिटल जो जितना लगा हुआ है वो मार्केट में लगा हुआ है और प्रॉफिट्स जितना आते जा रहा है वो मैं निकाल के या तो इन्वेस्टमेंट करती हूँ स्टॉक्स में, या उसका ETF लेती हूँ, या गोल्ड ETF ले लेती हूँ, और भाई खर्चे के लिए भी तो चाहिए वो भी निकाल सकती हूँ, और अपने कैपिटल को सेव करती हूँ, प्रिजर्व करती हूँ, उसी से आगे की गाड़ी चलती है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाए हैं। तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। और ऐसा करते करते मुझे आज इतने साल हो गए हैं, और ये बात मैं कह सकती हूँ ये चीज़ें मुझे इतनी आसानी से तो नहीं मिली होगी। मार्केट ने बहुत अच्छे से समझाया, कभी प्यार से कभी मार से, और जब मार्केट मार से समझाता है तो इतनी तकलीफ़ होती है कि बता नहीं सकती कि कितनी तकलीफ़ होती है। जिन्होंने पैसा खोया है वो ये बात समझ सकते हैं कि जब मार्केट मारता है तो कितनी बुरी तरह से लगती है। और कैपिटल है, अपना है, एक सर्टेन अमाउंट हम लाते हैं, उसको सोच समझ के अच्छे से यूज़ करें तो बिज़नेस अपना ग्रो कर सकता है, और हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जिस लेवल का हम सपना देखकर आए थे। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट्स चाहिए, लेकिन एक साथ कैपिटल ना लगाएं, पार्ट्स में लगाएं, और पहले वर्चुअल स्टार्ट करें, फिर ऑप्शन से स्टार्ट करें या इक्विटी से स्टार्ट करें। तो जैसे अगर मैं बाय करना है तो मैं इक्विटी में कर सकती हूँ, लेकिन शॉर्टिंग इक्विटी में नहीं कर सकती, तो पुट ऑप्शन में काम कर सकते हैं। बाय करके करिए, शॉर्टिंग तब तक मत करिए जब तक आपका ट्रेडिंग कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल अलग है, और ट्रेडिंग कैपिटल जब तक इतना बड़ा ना हो जाए कि आप वो रिस्क उठा सको। हमेशा ये मान के चलो कि पैसा उतना ही लगाएं कि वो ज़ीरो हो जाए तो हमें कोई तकलीफ़ ना हो। थैंक यू।